हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में पढ़ाया जाता है। लेसन का शीर्षक है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिसको सिस्टर निवेदिता ने लिखा है। इस लेसन में विक्रमादित्य जी के शासन के बारे में, उनके सिंहासन के बारे में बताया गया है। आइए लेसन की लाइंस पढ़ते हैं। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। उनका शासन हमारे भारत देश के इतिहास में उल्लेखनीय है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत का उत्पत्ति इन्हीं से हुआ है, इन्होंने ही विक्रम संवत शुरू किया था। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, पर यह एक विचित्र बात है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ। हम लोग मुश्किल से उनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन, यहाँ पर एक चीज निश्चित होती है। अबाउट हिम, इनके बारे में। हाउ एवर, कैसे भी हो। ही लव्ड जस्टिस, वो न्याय प्रिय थे, वो न्याय को प्रेम करते थे। एंड लर्निंग, और विद्वता के प्रेमी थे, विद्वानों का स्वागत करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय देते थे, कंप्लीट न्याय देते थे, परफेक्ट जस्टिस देते थे, उसमें कोई कोर कसर नहीं होती थी। एंड गैथर्ड लर्नेड मैन अबाउट हिम, और हमेशा अपने कोर्ट में, अपने दरबार में हमेशा विद्वानों से घिरे रहते थे। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, इतिहास में वो सबसे महान जज थे, ऐसा कहा जाता है। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी फेल नहीं हुए, कभी असफल नहीं हुए। नार डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन, और उन्होंने कभी भी गलत निर्णय के द्वारा किसी को दुखी नहीं किया, रॉन्ग मैन को जस्टिस नहीं सुनाई। कहने का मतलब कभी भी निरपराधी को सजा उन्होंने नहीं दी, अपराधी ही सजा पाता था। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, अपराधी कांप उठता था। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वह उनके पास आता था। फार दे न्यू, क्योंकि वो जानता था कि हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि उनकी आंखें हमेशा सीधे उसके अवगुण को, उसके अपराध को पहचान लेंगी। अतः जब अपराधी उनके सामने आता था तो कांपने लगता था। एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, और उनके सामने वह कोई भी जो कठिन समस्या लेकर के आता था, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वह हमेशा संतुष्ट होके जाता था। बाय द वे ही सॉल्व देम, जिस तरीके से वो न्याय सुनाते थे वो संतुष्ट होके जाता था। एंड सो, अतः इन इंडिया आफ्टर हिम, अतः भारत में उनके बाद, whenever any judge pronounced his judgment, जब कोई जज अपना न्याय सुनाता है, विथ ग्रेट स्किल, बड़ी ही अच्छे ढंग से जब न्याय सुनाता है, इट was said of him, तो उसके बारे में ये कहा जाता है, ओह ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वो अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पे बैठा होगा, तभी इतना अच्छा न्याय सुनाया है। हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या आप में से किसी ने अभी तक विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वह न्याय सिंहासन तो है ही नहीं, चला गया, गायब हो गया। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, निवेदिता सिस्टर कहती हैं कि मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि वह न्याय सिंहासन कैसे गायब हो गया, कैसे चला गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य,
विक्रमादित्य के स्वर्गवास के उपरांत द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समय बीतते बीतते फॉरगेट हिम, उनको भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर र्यून्ड, उनका महल, उनके किले सब कुछ र्यून्ड हो गए, ढेर हो गए, खंडहर हो गए। द हीप्ड ऑफ र्यून्स, खंडहर का ढेर। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज, उस पे घास उगाई, मिट्टी का ढेर और वृक्ष उग आए। वर टर्न इनटू अ पास्चर, और समय के साथ साथ उनका जो महल था वो चारागाह में बदल गया। फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं के चरने का स्थान हो गया। द विलेज पीपल यूज टू सेंड दियर काउज आउट दीज पास्चर टू ग्रेज, गांव के लोग हमेशा अपने जानवरों को यहाँ पर चरने के लिए भेज दिया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, सब जानवर जाया करते थे कहाँ पे, चरने के लिए, उसी जगह पे शेफर्ड बॉयज के देख रेख में, गणरियों के बच्चों के देख रेख में। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन इवनिंग, और जब तक देर शाम नहीं हो जाती थी तब तक वो जानवर वहीं पे चरते थे। When it was time to return, जब वापस आने का समय होता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, तो गणरिये का एक बच्चा चारागाह के एक किनारे से जानवरों को आवाज़ देता था। एंड ऑल द कैटल along with their cows, और प्रत्येक जानवर अपने बच्चे गाय वगैरह के साथ, गाय की झुंड के साथ वुड गेथर राउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाया करती थीं। एंड टुगेदर दे वुड रिटर्न होमवर्ड्स, और साथ साथ फिर सभी घर की तरफ चल देते थे। सच वाज अ लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज, इस प्रकार का जीवन उन गणरीय बच्चों का था। इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के आसपास गाँव में। देयर वर मैनी ऑफ देम, उसमें से बहुत ऐसे थे। एड इन ए लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, चारागाह में पूरा दिन बिताया करते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा समय होता था आनंद लेने के लिए, खेलने के लिए। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, एक दिन उनको एक खेल का मैदान वहीं पे मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और वो कितना अच्छा था। इट वाज द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनसीन, जो मैदान था वो पेड़ों के झुरमुट के अंदर था, उबड़ खाबड़ जमीन थी, और अनइवन सीन कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटेड है, वो अनसीन था, कोई अभी तक देखा नहीं था। हियर एंड दियर द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, यहाँ वहाँ बड़े बड़े पत्थरों के पत्थर दिखाई देते थे, पीप्ड आउट होते थे। एंड इन द मिडल, और बीच में, देयर वाज अ ग्रीन माउंड, एक हरा सिंहासन जैसा था। व्हिच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, ऐसा लगता था कि ये जैसे न्यायाधीश का आसन हो, न्यायाधीश की सीट हो। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट, एक बार हुआ क्या कि एक बच्चे ने सोचा अंततः, सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, उस पे बैठ गया जा करके। आई से, मैं बोल रहा हूँ, बॉयज लड़कों, ही क्राइड, वह चिल्ला पड़ा। आई विल बी द जज एंड यू, आई हैव बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग योर ऑल योर केसेस बिफोर मी, मैं जज बन रहा हूँ और आप अपने सभी मामलों को मेरे पास लेकर के आएँ। एंड वी विल हैव ट्रायल, और हम उस पर सुनवाई करेंगे, बहस करेंगे, सुनेंगे। देन ही स्ट्रेंथेंड हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव एट द पार्ट ऑफ जज, फिर उसका चेहरा, स्ट्रेंथेंड हिज फेस मतलब उसका चेहरा बदल गया, गंभीर हो गया।
बिकेम वेरी ग्रेव, बहुत गंभीर हो गया, ऐसे लगा कि वो न्याय करने के लिए बैठ गया है। अदर्स द फन, बहुत सारे बच्चों को ये लगा कि वो मजाक कर रहा है, एट वंस, एक बार, एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, आपस में फुसफुसाहट करते हुए, क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, जल्दी ही उन्होंने कोई झगड़ा तैयार किया, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके पास लेकर के गए। ईच ग्रुप स्टेटेड दियर केस, प्रत्येक ग्रुप ने अपनी बात कही। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, एक ग्रुप कहता था कि वो खेल का मैदान उनका है, दूसरा कहता था कि वो खेल का मैदान उनका नहीं है, मेरा है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और दोनों पक्ष ये चाहते थे कि झगड़ा निपट जाए। बट नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अब अचानक, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक विचित्र बात का एहसास हुआ। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, उस सिंहासन पर, उस जगह पर बैठने से पहले जो लड़का एक साधारण व्यक्ति दिखाई देता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वो बड़ा ही विचित्र हो गया था। ही हैड बिकम ग्रेव, वह गंभीर हो गया था, एंड सीरियस हो गया था, एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, उसका जो स्वर था, उसके बात करने का जो तरीका था, वो विचित्र था, इम्प्रेसिव था, प्रभावशाली। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्रेटनेंड, और जो बचे हुए बच्चे थे वो थोड़ा डर गए उसके इस व्यवहार से। स्टिल दे थॉट इट, यद्यप उन लोगों ने सोचा, वाज फन, इट वाज फन, कि वो यह एक मजाक ही वो कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है या अभिनय कर रहा है। वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और पुनः उसके सामने एक नया मैटर लेकर के वो लोग जाते हैं। हिम वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और उसने पुनः नया जजमेंट सुनाया, एक नया न्याय कर दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, यह खेल घंटों घंटों पूरे साथ पूरे दिन चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वो जज सीट पर बैठ जाता था। लिसनिंग द कंप्लेंट्स, और कम शिकायतों को सुनता था। एंड प्रोनाउंसिंग द सेंटेंस, और न्याय सुनाता था। विथ द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज द टाइम टू रिटर्न, तब तक केस करता था जब तक घर जाने का समय नहीं होता था। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, फिर वो अपने स्थान से नीचे उतर आता था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हेड, और जब स्थान से नीचे उतरता था उस माउंट से, तब वो दूसरे गाय चराने वाले बच्चों की तरह ही हो जाता था, कॉमन हो जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तभी से, सो फेमस डिड दिस काउ हेयर्ड बिकेम, यह बच्चा जो गणरिया था वो बहुत ही फेमस हो गया तभी से। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम, सभी पेचीदा मामले उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा एक ही चीज होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड केम टू हिम, ज्ञान की आत्मा और न्याय उसमें आ जाता था। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह लड़का न्याय करके उन दोनों पक्षों को सत्य का आभास करा देता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपनी सीट से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, वो दूसरे बच्चों से भिन्न नहीं होता था, वैसे ही रहता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे ये समाचार पूरे गांव में चारों तरफ फैल गया। ग्रोन अप men and women from all the villages would bring their disputes, बड़े लोग, आदमी, औरतें गाँव के अपना डिस्प्यूट लेकर के उसके कोर्ट में आते थे। इन द कोर्ट ऑफ द काउ हेड बॉय, उस गडरिए के बच्चे के कोर्ट में आते थे।
एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड द जजमेंट, और हमेशा वह न्याय प्राप्त करते थे। दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, प्रत्येक पक्ष समझ जाता था। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होने के बाद ही जाता था। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब जो राजा राज्य करता था थोड़ी दूर उज्जैन से, हियर दिस स्टोरी, इस कहानी के बारे में सुना। बेल, अच्छा। ही सेड दैट द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये कन्फर्म है कि वह लड़का जरूर ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पे बैठता है, तभी वो ऐसा न्याय कर पाता है। द किंग गेसेस वाज करेक्ट, राजा का अनुमान सच था। एज दे रनिंग अबाउट द मेडोज, एज द र्यून्स अबाउट द मेडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, जो र्यून्स थे, खंडहर थे चारागाह में, वो विक्रमादित्य का कभी महल हुआ करते थे। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, केवल उस माउंट पर बैठने के बाद ही, ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, केवल उस पर बैठने के बाद ही ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती है, शक्ति आ जाती है। ही थॉट, राजा ने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड आउट द जजमेंट सीट, हमको खुदाई करके, गहरी खुदाई करके विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मामलों की सुनवाई करूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंडेड अपॉन मी, और फिर इस तरह से मेरे अंदर भी विक्रमादित्य की आत्मा आ जाएगी, उनकी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी। अपॉन मी एज वेल एज आई शैल ऑलवेज बी जस्ट द किंग, और मैं भी एक अच्छा न्यायिक राजा हमेशा के लिए हो जाऊंगा। सो विथ स्पेड्स एंड सोल्स, अतः इसके बाद फाड़वा, कुदार, खुदाई के यंत्रों के द्वारा, द ग्रेसी नोल वर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न, जहाँ पर बच्चा खेलता था उसको खोद के बगल कर दिया गया, हटा दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सारोफुल, लड़का जो सेल्फ मेड जज बना हुआ था, खुद से जजमेंट कर रहा था, अब दुखी था। ही फेल्ट, उसको एहसास हो रहा था कि दैट समथिंग वर वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, कोई बड़ी सुंदर चीज उसके दूर हो रही है, उससे ली जा रही है। सो विथ स्पेड्स एंड सॉल्व्स द एट लास्ट द लेबर्स केम, और अंत में लेबर्स आते हैं। ऑन समथिंग दे अनकवर्ड इट, उसको हटाते हैं। एंड फाउंड अ स्लेब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उनको काले पत्थर से बना हुआ एक चबूतरा, एक सिंहासन मिलता है। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जिसको सपोर्ट मिल रहा होता है 25 एंजल देवदूतों के द्वारा, जो अपने हाथ और पंखों से उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चय ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था, है। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े सम्मान के साथ, इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, वह शहर को लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के हॉल में उसको रखा गया। द किंग ऑर्डर हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि 3 दिन तक प्रार्थना करिए, उपवास करिए, फास्टिंग करिए। एंड ही अनाउंस्ड दैट द 4th day ही वुड असेंडेड द थ्रोन पब्लिकली, चौथे दिन वो प्रजा के सामने सिंहासन पर विराजमान होगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, और अंत में वो महान सुबह आ गई, चौथे दिन की सुबह। एंड क्राउड असेंबल टू सी द किंग, भीड़ इकट्ठा हुई राजा को देखने के लिए। टेक हिज सीट, की वो सिंहासन ग्रहण कर रहा है, राजतिलक कर रहा है। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, एक लंबे हॉल में आते हुए,
केम द जजेज के साथ एंड प्रिस्ट्स पुजारियों के साथ ऑफ द किंगडम, उस राज्य के पुजारी और जजेज के साथ। फॉलोड द किंग, जो राजा के पीछे पीछे चल रहे थे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, और जब वो जजमेंट सीट के पास पहुंचते हैं, दे पार्टेड इनटू टू रोज, वो दो लाइनों में बढ़ जाते हैं, एक तरफ पुजारी और एक तरफ अन्य न्यायाधीश। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बड़े शान से बीच में चल रहा होता है। बोर्ड हिज हेड इन रेवरेंस, अपना सर झुकाए हुए सम्मान में। एंड बेंट स्ट्रेंड टू द मार्बल स्लेब, और मार्बल स्लेब के पास सीधे चला जाता है। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट, जब राजा सिंहासन पे बैठने वाला होता है, ऑन द थ्रोन, वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक, एक देवदूत उसमें से बोल पड़ता है। स्टॉप, रुक जाइए। इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या आप सोचते हैं कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर द किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन, क्या आपने कभी ऐसे क्षेत्र पर शासन करने की इच्छा नहीं की है जो आपका अपना ना रहा हो? फॉर अ व्हाइल, एक पल के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा को कोई उत्तर नहीं सूझता है, वो शांत रहता है। ही न्यू हिज लाइफ एज अनजस्ट, वो जानता है कि उसका जीवन अन्यायपूर्ण था। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, वो बोलता है, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, फिर देवदूत ने कहा, जाओ 3 दिन तक उपवास करो और प्रार्थना करो। सेड द एंजल्स, एंजल ने कहा, देवदूत ने कहा, सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ बी वर्थी टू सिट ऑन द थ्रोन, ताकि आप अपने आप को पवित्र कर सको, शुद्धिकरण अपना कर सको इस सिंहासन पर बैठने के लिए। विथ दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, वह देवदूत अपने पंख फैलाता है और उड़ जाता है। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन, राजा ने अपने आप को शुद्ध किया, तैयार किया, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा पुनः उस पर बैठने के लिए आया। एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सीट पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपन, लेकिन अब की बार भी यही चीज हुई। एन अदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, एक दूसरा पत्थर का देवदूत उससे पूछ पड़ता है, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पोजेस द रिचेस ऑफ अदर, क्या आपने कभी इच्छा नहीं की है कि किसी दूसरे की संपत्ति आपकी हो जाए? मुझे बताइए। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया कि ही हैड डन सो, ऐसा उसने किया है। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, अतः वह इस जजमेंट सीट पर बैठने का अधिकारी या योग्य नहीं है। इन दिस वे व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इस प्रकार जब भी राजा सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता था, ही वाज क्वेश्चनड, उससे प्रश्न किया जाता था, बाय द एंजल, किसी भी देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसको फिर वापस होना पड़ता था, वो बैठ नहीं पाता था। दिस बेंट ऑन लास्ट एंजल, और यही घटना आखिरी एंजल के साथ भी हुई। वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लेब, जो मार्बल स्लेब को सपोर्ट कर रहा था छोड़ गया। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, जब राजा थ्रोन के निकट जाता है, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, आपकी बड़े विश्वास के साथ जाता है। ही फेल्ट श्योर, उसको पूरा विश्वास होता है, आप बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, कि वो अब सिंहासन पर बैठने के लिए बोल दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा। बट
ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो सीट के निकट आता है, लास्ट एंजल स्पोक, आखिरी देवदूत भी बोलता है, आर यू, क्या तुम, देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या आप पूर्ण रूप से हृदय से पवित्र हो, ओ किंग, हे राजन, इज योर हार्ट एज प्योर एज द लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय भी उतना ही पवित्र है जितना कि उस छोटे बच्चे का था, गणरिये के बच्चे का था। इफ सो यू आर इंडीड वर्थी टू सिट ऑन हिज सीट, अगर ऐसा है तो आप इस सीट पर बैठने के योग्य हैं, आप बैठ सकते हैं। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इन टू द स्काई, इन्हीं शब्दों के साथ जो देवदूत था वो उड़ गया, आसमान में उड़ गया। बियरिंग द स्लेब अपॉन हिज हेड, अपने हेड पे उस सिंहासन को लेकर के उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड, इस तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन गायब हुआ। फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह से आपको ग्रामर और लिटरेचर की सभी कक्षाओं की क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू।